हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, सेफ हैं, मस्त हैं। आज की चैनलिंग डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए है। और सबसे पहले जो मेजर चेंजिंग हो रहा है कलेक्टिव एनर्जी में, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन द सेंस आप बहुत सुने हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होना यानी कि कभी हाई में चले जाना, कभी लो में चले जाना। इस तरह की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपने सुनी है, या हाई वाइब्रेशन को फील करना। बट इस बार की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस बार की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइम जो डीएम और डीएफ हैं वो सेम पैरेलल एनर्जी में चल रहे हैं। सेम पैरेलल मतलब है कि अगर आपको नींद आ रही है तो मैस्कुलिन को नींद आ रही है, मैस्कुलिन को नींद नहीं आ रही है तो फेमिनिन को नींद नहीं आ रही है। मैस्कुलिन अगर अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं तो फेमिनिन कर रही हैं, फेमिनिन अगर वर्क पे फोकस कर रही हैं तो मैस्कुलिन कर रहे हैं। यानी कि एक दूसरे की एनर्जी चेंजेस में चल रही है और सेम पैरेलल चल रही है। अगर जैसे कि एक हम जैसे आईना देखते हैं ना, तो अगर हम आईने में जैसे कोई भी एक्टिंग करें या कुछ भी हम करें तो सामने हमारा प्रतिबिंब भी वही दिखाई पड़ता है मिरर में, कि वो भी ऐसा ही हो रही है। ठीक है, वो छाया भी हमें ऐसी दिखाई पड़ती है। ऐसे ही भले ही आप किसी भी ऑल स्टेट में हैं या आउट ऑफ इंडिया से हैं या कहीं भी आप बिलोंग कर रहे हैं, एक दूसरे से अगर पास में हैं या दूर में हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस एनर्जी की वजह से। क्योंकि आप जहाँ भी हैं वहाँ आप दोनों सेम पैरेलल चल रहे हैं, सेम एनर्जी वे पे चल रहे हैं, सेम थॉट चल रहे हैं, सेम इमोशंस चल रहे हैं आपके। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मैस्कुलिन की एनर्जी का, तो मैस्कुलिन की एनर्जी थोड़ी सी क्या है ना, कि अब तक स्टक एनर्जी में थे। थोड़ा सा जो उनकी एनर्जी थी, लाइक जैसे गुस्सा करना, ईगोइस्टिक में रहना, बहुत ज़्यादा ब्लेम करना और ओवर रिएक्ट ज़्यादा करना, चीज़ों को लेकर के हाइपर हो जाना, ये बहुत सारे इशू हमारे मैस्कुलिन में रहे हैं। लेकिन वो इशू उन्होंने अपने धीरे धीरे हील किए हैं। मैस्कुलिन ने अपने ये सारे इशू हील कर रहे हैं। कुछ मैस्कुलिन कर रहे हैं, कुछ मैस्कुलिन के हील हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात आती है थर्ड पार्टी की। तो मैस्कुलिन की लाइफ में थर्ड पार्टी इन द सेंस कि या तो आपकी कोई फैमिली मेम्बर है जो नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बने, या हो सकता है जाति आपकी अलग अलग हो, कास्ट आपका अलग अलग है, धर्म आपका अलग अलग हो सकता है। तो इसके चलते जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम आपकी अब खुद मैस्कुलिन रिलीज़ कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो रेडी थे फेमिनिन, बट आपके मैस्कुलिन ही इस चीज़ को लेकर के कभी प्रिपेयर नहीं हुए थे, कभी आपको रिप्लाई नहीं दिया, कभी आपके साथ में इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कभी मतलब इक्वल गिव एंड टेक वाली बात कभी आपसे की ही नहीं। हाँ, बेशक आपसे कहा होगा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, बट उन्होंने कंफर्म आपको कमिटमेंट नहीं दिया। फाइनली वो कमिटमेंट के लिए मैस्कुलिन ने एक्शन ले लिया है, और उस एक्शन के लिए वो अब क्या है, हार्ड वर्क पे कर रहे हैं, अपना सारा कुछ तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए वो रिलीज़ कर पाएँ। बिकॉज मैस्कुलिन ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि उनका जो लाइफ है आपके बिना या आपके विदाउट इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो इससे, भले ही वो ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम से परिचित नहीं हैं, नहीं जानते हैं इस जर्नी के बारे में कुछ, लेकिन वो होता है ना कि इमोशन सभी जानते हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, या होकर भी नहीं पता हो, कुछ भी हो, लेकिन सबको अपने इमोशंस का अच्छे से रीड करना आता है कि किसके लिए हम क्या फ़ील कर रहे हैं, किसके लिए हम क्या फ़ील कर रहे हैं, किसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, क्या चीज़ हमारे लिए एक होता ना इम्पॉर्टेंट बन गई है, रिक्वायरमेंट बन गई है। तो वो चीज़ मैस्कुलिन इस चीज़ को बड़े लेवल पे समझे हैं। अभी तक तो क्या था कि जैसे ही आपका ख्याल आया तो चलो ठीक है, कोऑपरेट करके चल रहे थे, कोई नहीं यार मैनेज कर लूँगा, फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता बिकॉज़ मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारे उनके इश्यूज़ थे जो ये सब सब आपके सामने वो प्रेजेंट करते थे। बट अब क्या है ना कि मैस्कुलिन इन सारे इश्यूज़ को हील कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों को एक बार सोच के, जैसे कि अभी जो हमारे मैस्कुलिन साइलेंट
एनर्जी में गए, तो साइलेंट एनर्जी में जाने के बाद उन्हें क्या मिला? तो उन्हें यही मिला है कि ये जो वो बार बार कह रहे हैं कि दुनिया, समाज वगैरह वगैरह, तो उन्हें ये समझ में आया, ये ख्याल आया है कि ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक क्या कर रहा हूँ, मतलब खुद से ही, मतलब मैं इस चीज़ को ख़राब कर रहा हूँ कि ये चीज़ भले ही दुनिया समाज के लिए सही ना हो, लेकिन मेरे लिए क्या डिज़र्व करता है, मेरे लिए क्या खुशी मायने रखती है, उन्हें खुद का पता चला है कि मेरे लिए क्या डिज़र्व करता है, या मेरी खुशी किस चीज़ में है, किस चीज़ में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है, और जिसके चलते क्या है ना कि उनकी एनर्जी इतनी अनकंडीशनल वाइब्स में टैप इन हो गई है, इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स में टैप इन हो गई है कि जिसके चलते जो मैस्कुलिन की एनर्जी है, मैस्कुलिन की जो हायर सेल्फ है, वो क्या है, न्यू बिगनिंग चाहती है। और जिसके चलते मैस्कुलिन को क्या किया गया, बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजारा गया, डार्क ऑफ नाइट से गुजारा गया, क्योंकि मैस्कुलिन ने क्या किया कि वो कभी अपने हायर सेल्फ की बात ही नहीं सुने। ऐसा नहीं है कि हायर सेल्फ ने उन्हें गाइड नहीं किया, डेफिनेटली गाइड किया, लेकिन कभी मैस्कुलिन क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने वही अपने माँ बाप या कार्मिक लोग या बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आती रहती हैं, ठीक है, जिनको उन्हें, मतलब एक जिम्मेदारी हम कह सकते हैं कि उनके चलते वो कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्टेड करने के लिए मूड में कभी नहीं आए। लेकिन फाइनली जैसे ये एनर्जी टैप इन हुई है, यानी कि उन्होंने इस एनर्जी में ट्यून किया है, जो कि सेम एनर्जी है, मिरर एनर्जी है, टुगेदर वाली एनर्जी है, तो इस एनर्जी में आके, और जो अभी पिछले दिनों की एनर्जी गुजरी है, लूनर इक्लिप्स एंड फुल मून की, तो इन सब के चलते उन्होंने जैसे एक इमोशंस अट्रैक्ट को झेला या अटैक को झेला, एंड बहुत सारे डीमंस अटैक को भी उन्होंने झेला। लाइक आपने फील किया होगा, जिनके साथ में हुआ होगा, कि आपने बहुत सारी सोल को देखा होगा, या आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे आपने भूत देख लिया, या फिर कोई नेगेटिव अटैक्स हो गए, या कोई आपके सामने मिसबिहेव कर गया, जैसे सोते टाइम में आपको ऐसा लगा कि जैसे कोई था और आपको मतलब ऐसे मतलब लाइक आपको ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसपास आपने महसूस किया किसी सोल को। तो ये सारी चीज़ें तब हुई जब आप अपने हायर डायमेंशन को नहीं चूज़ कर पा रहे थे, या अपनी हायर डायमेंशन की नहीं सुन पा रहे थे। तो जो सोल आपके कांटेक्ट में आई, और जो सोल जो आपको अटैक किए या आपको प्रॉब्लम्स में लेके आए, तो उनका रीज़न भले ही आपको अच्छा ना लगा हो, लेकिन उनका रीज़न ये था कि आपको दिखाना कि आप कौन हैं, आपको एहसास दिलाना कि आपकी एनर्जी क्या चाहती है, आपको ये बताना कि आपकी एनर्जी पे आपको किस तरह से वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, हमारी मैस्कुलिन ने सीखी है, और कहीं ना कहीं एक लेवल पे हमारी फेमिनिन ने भी सीखी है। लेकिन अगर मैं फेमिनिन की बात करूँ, तो मैस्कुलिन तो इस टाइम बहुत अच्छी एनर्जी में है, लेकिन अभी क्या है ना कि अपने पीछे के जो चीज़ें हैं उनको हील करने में लगे हैं। लेकिन अगर मैं उनकी एनर्जी की बात करूँ, ये तो हो गया 3D लाइफ की बातें, जो कि वो 3D लाइफ को एक तरह से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, हील कर रहे हैं अपनी इन्वायरमेंट को, अपने प्रॉब्लम्स को हील कर रहे हैं। बट अगर मैं एनर्जी लेवल पे बात करूँ मैस्कुलिन की, तो मैस्कुलिन का एनर्जी लेवल टोटली फेमिनिन की तरफ चल रहा है। वो टोटली फेमिनिन की तरफ बातें करने के लिए, या आप देख रहे होंगे कि आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, और आप मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, बट वही हमारी फेमिनिन क्या कर रही है कि फेमिनिन टैप इन कर गई है मैस्कुलिन एनर्जी में। इस टाइम मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत अच्छे से ट्यून कर पा रही हैं हमारी फेमिनिन, क्योंकि वो सेलिब्रेशन, फन और एक्शन वाले मूड में ज़्यादा है। क्योंकि फेमिनिन ये सोच रही हैं कि अब जस्ट बस बहुत हुआ, अब मुझे रो रो के, या फिर वो एक तरह से बेचारी लड़की नहीं बनना, मुझे मेरी खुशियों को भी चूज़ करना है, मुझे इन सब में अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना है। तो फाइनली मैस्कुलिन के साथ साथ में फेमिनिन ने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, बल्कि ज़्यादा सीखे हैं हमारी फेमिनिन ने। तो फेमिनिन ने जो लेसन सीखा है, सबसे ज़्यादा डिटैचमेंट की एनर्जी में है अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमारी जो फेमिनिन है पूरी तरह से फन वाली एनर्जी में आ गई हैं, फन मौला, हर पल फन मौला वाली एनर्जी में जा रही हैं। और ये अच्छा भी है, क्योंकि मैं फेमिनिन ने जितना कुछ झेला है, जितना कुछ हील किया है अपनी लाइफ में, सब कुछ रिलीज़ किया, वो सब इनर वर्क किया, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वो इसी एनर्जी में रहेंगी, तो उनको एक चीज़ समझ में आई है कि
चाहे कुछ भी हो, अगर मेरी एनर्जी लो में रहेगी तो मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाऊँगी या मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं अपने आप को हाई रखती हूँ तो मैं अपनी हैप्पीनेस को चूज़ कर पाऊँगी, मैं अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को सेलेक्ट कर पाऊँगी, ब्लेसिंग्स को काउंट करूँगी, रिसीव करूँगी। तो ये चीज़ हमारी फैमिली ने सीखी है। तो इसका उल्टा क्या है कि फेमिनिन जो है इस टाइम हमारी पूरी तरह से मैस्कुलिन के बिहेव को जी रही है। ऐसा नहीं कि अपने पार्टनर की एनर्जी को जी रही है, नहीं, आप अपने इनर मैस्कुलिन को डेवलप कर रही हैं। अभी तक आपका क्या था, स्ट्रांगली फेमिनिन साइड ज़्यादा डेवलप था, जिसके चलते आप बहुत पर्जिंग में या बहुत ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर हाइपर होना, चीज़ों को लेकर के टेंशन में आना, किसी एक चीज़ के बारे में 10 बार सोचना, तब जाके कोई डिसीज़न लेना या डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम करना, एक्शन लेने से घबराना, फियर की बहुत सारी एनर्जी, फैमिली, घर परिवार सबकी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा हमारी फेमिनिन सोचती आई है। तो अब क्या है ना कि हमारी फेमिनिन जो है अपने अंदर के मैस्कुलिन को जगा चुकी हैं, जिसके चलते वो सबसे ज़्यादा तो फ़न को ऐड कर रही हैं। चाहे कुछ भी हो, उन्हें उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा। और दूसरी बात, जैसे जैसे आप अपनी फ़न वाली एनर्जी में आ रही हैं, वैसे वैसे आपकी सराउंडिंग की एनर्जी इतनी इंटेंस और इतनी हायर हो गई है और हो रही है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो इमीडिएटली कहीं ना कहीं से आपको पैसों की मतलब पैसे अरेंज हो गए। या फिर आपने सोचा कि यार मेरा डीएम कैसा है पता नहीं, चल छोड़ यार, जो भी है जैसा भी है ठीक है, ऐसे करके छोड़ दिया, तो इमीडिएटली उनका कॉल मैसेज आ गया। मतलब जस्ट आपने एक बार ऐसे ही नॉर्मली याद किया और उन्होंने आपको याद कर लिया। तो ये चीज़ आप देखेंगे, अगर आप जिस किसी को भी याद कर रहे हैं, जिस किसी के बारे में सोच रहे हैं, उनका कॉल मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, वो या आपसे इंसान टकरा रहे हैं, तो जो भी आपसे इस टाइम टकरा रहे हैं और आप इस तरह से सोच रहे हैं, जस्ट तुम्हारे दिमाग में आया कि मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसकी बस जस्ट मतलब बहुत साल से बात नहीं हुई और इमीडिएटली आपको कोई बात पे याद आ गई, तो इस टाइम समझ जाइएगा कि उसको आपकी ज़रूरत है। जब आपने याद किया, या तो वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा या करेगी, या फिर अगर नहीं कर रही है तो जस्ट तुम्हें किसी की याद आ जाए, चाहे वो अच्छा इंसान है चाहे बुरा इंसान है, उसको ब्लेसिंग्स दीजिए एंड डिवाइन को प्रेयर कीजिए कि प्लीज़ डिवाइन उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसे हील कर दीजिए, क्योंकि इसीलिए वो आपके एनर्जी के कांटेक्ट में आई है, वो एनर्जी जिसने जब आपने उसे याद किया है। तो ये मत भूल जाइएगा, क्योंकि ये एक तरह से आपका सोल पर्पस ही करना होता है, क्योंकि जो सोल आपको ट्यून कर रही है, जो सोल आपसे कांटेक्ट में आ रही है, तो वो आपको हीलिंग के लिए भी आ रही है, साथ में आपको भी कोई ना कोई मैसेज देने आ रही है। तो क्लियरिटी से वो मैसेज सुनने हैं एंड उनको हील करना है एंड उनको ब्लेसिंग्स देनी है, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब मैं बात करती हूँ कल के वीडियो की, कि जैसे कि मैंने कल कहा था कि मैस्कुलिन फेमिनिन को एंड फेमिनिन हो चाहे मैस्कुलिन हो, किसी को सोलमेट के साथ में गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि जो सोलमेट गलत हैं, जो आपको चीट कर रहे हैं या आपको साथ गलत करके गए हैं, तो उनको जाके जोड़ लो। मेरा कहने का मतलब था कि तुम खुद से गलत मत करो, अपनी तरफ से इंटेंस अच्छी रखो, सामने वाला क्या कर रहा है उसके ऊपर रहने दो, आप अपनी तरफ से कर्मा क्रिएट मत करो एंड गॉड ब्लेस करके उसे जाने दो। अगर वो इन केस अच्छा नहीं है और अगर आपके साथ में अच्छा किया है और इन केस अभी तुम्हारा अच्छा नहीं चल रहा है उसके साथ में बातचीत करना, तो उसको ब्लेसिंग दीजिए, उसको हील कीजिए एक लेवल पे, बिकॉज आपकी ये एक तरह से सोल फैमिली हम लेके आते हैं, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यही लोग हमारे जीवन को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, तो जो मैस्कुलिन की जगह सोलमेट ही एंट्री करते हैं, सोलमेट हमें हील करते हैं, हमारे एक बड़े पार्ट को एक्टिवेट करते हैं। तो हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, ना कि उनके लिए मतलब ऐसा कोई मोमेंट क्रिएट करे जिससे कि बार बार उनकी एनर्जी आपको और हर्ट करे। बिकॉज अगर लव की वाइब्रेशन आपने डिस्ट्रॉय की है, तो आपके साथ कनेक्शन में आने में, यानी डीएम को कनेक्शन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने भले ही आपके दिल में नहीं है, ये मैं मान सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें प्यार, मतलब जो सोलमेट आपको प्यार कर रहा है आप उनको करो, बिकॉज आपकी फ्री विल है, आप नहीं कर सकते, बट किसी की फीलिंग की रेस्पेक्ट करो, ठीक है, उसको एक अच्छा सा मुकाम देके, एक अच्छी सी
बात से समझा के, एक अच्छे से उस चीज़ को देके एक अच्छा सा मोड़ दीजिए, बट उस तरह से नहीं कि जिस तरह से चीट करके करना, राइट। तो जब जब वो इंसान दुखी होगा, जब जब वो अपने उस चीज़ के लिए तड़पे, क्योंकि वो भी, उसका भी तो प्रेम ही है ना। चाहे आपका प्रेम मैस्कुलिन के लिए है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है वो भी तो प्रेम वाली ही एनर्जी। तो एनर्जी कौन सी जनरेट हो रही है? लव वाली। तो लव वाली एनर्जी को अगर आप ख़राब करोगे किसी दूसरे की वजह से, या उसने वो उसकी आपने ख़राब कर दी, राइट, ठीक है। तो आप ख़राब करने का मतलब है कि आपका हक है कि आप नहीं कर सकते, आपके जो मन है जो करेंगे, ठीक है, जो आपकी, जहाँ आपकी एनर्जी मैच खाती है। बट पूरी कोशिश करो कि आप उसका कारण ना बनो। अगर आप कारण बन रहे हो, अगर आपने गलती की है तो माफ़ी मांग लीजिए। अगर आप गलती नहीं की है और आप सही हैं तो फिर माफ़ी मांग के एंड माफ़ करके बढ़ जाइए आगे, लेकिन किसी को बुरी तरह से चीट मत कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड खुश रहिएगा। साथ में आज मेरी हीलिंग क्लासेस शुरू हो रही है, जिसमें मैंने चार्जेस मेंशन किए हैं। जैसे कि अगर आपको मनी हीलिंग का लेना है तो उसमें एक चार्ज डाला है, अगर कोई एक दो क्लास लेनी है तो उसमें चार्जेस डले हुए हैं। लेकिन अगर आप सारी क्लासेस लेना चाहते हैं तो ओनली ऑन 11 रुपीज़ में है। उसका मतलब ज़्यादा चार्जेस नहीं है। अगर पूरी क्लास लेना चाह रहे हैं आप तो 11 चार्ज है, और चाहो तो आप एक बार कमेटी पोस्ट में चेक कर लेना उसको। और इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जब भी आप इस वीडियो को सुनेंगे एंड जब भी इस इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो आप ज्वाइन हो सकते हैं क्लास में, बिकॉज ये मैं खुद से हीलिंग करूँगी, तो ठीक है। तो इसमें अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्लास लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, या फिर आपको अगर 6 क्लास लेनी है, जैसे मनी ब्लॉकेज है, रिलेशनशिप हीलिंग है, हेल्थ इशू हीलिंग है, और ऑरा हीलिंग है, 7 चक्रास हीलिंग है। तो ये सारे जो भी मैंने वहाँ पे वर्कशॉप में डाले हैं कमेटी पोस्ट में, तो आप उनको एक बार चेक कर लें। अगर आपको कोई एक क्लास लेनी है तो उसके लिए आप अलेबल हैं। अगर आप पूरी क्लास लेना चाहते हैं तो उन सबका टोटल अमाउंट 11 है, राइट। तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में मुझे लाइक करना एंड मुझे सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।